Assalamualaikum students of class 4. I hope that all of you are fine and safe at your home. As you know, we have started our chapter number 4 pronouns और हमने लास्ट वीडियो में उसकी एक्सरसाइज नंबर ए और बी सॉल्व की थी। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर सी और डी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स रीड अबाउट एक्सरसाइज नंबर सी। Mistakes have been made with the pronouns in each of these sentence। वो कहते हैं सेंटेंस में pronoun के साथ जो है मिस्टेक्स हुई है, मतलब pronoun की पोजीशन आगे पीछे क्यों है या फिर जो pronoun आना है वो नहीं लिखा है, अगर लिखा हुआ है तो उसमें कोई ना कोई गलती है। सर्कल द एरर्स, आपने जो गलतियां हैं उनको सर्कल करना है एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली, और इन सेंटेंसेस को करेक्टली यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पहला है आई एंड जो आर इन द सेम टीम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोनाउन होता है ना वो हमेशा नाउन के बाद आता है, यानी कि नाम के बाद हम जो है प्रोनाउन लगाते हैं। लेकिन इसमें देखें, आई जो है यहाँ पे प्रोनाउन है ना, और जो है यहाँ पे लड़के का नाम है, नेम है, नाउन है। तो यहाँ देखें प्रोनाउन जो है वो नाउन से पहले लिखा गया है, तो यहाँ पे ये गलती है। इसको हम कर देंगे, इस पूरे को कर दें आप सर्कल, क्योंकि इसमें हमारी मिस्टेक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएगा जो एंड आई, यानी कि जो और मैं एक ही टीम में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये मिस्टेक है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो एंड आई आर इन द सेम टीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक थी कि उन्होंने नाउन जो था वो बाद में लिखा हुआ था और प्रोनाउन पहले लिखा हुआ था। तो हमने उसको सर्कल करके अपना प्रोनाउन जो है वो बाद में लिखा है और नाउन जो है वो पहले लिखा है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है कैरल इज स्टैंडिंग बिटवीन जो एंड आई। कैरल जो है वो जो और आई, यानी कि आई का क्या मतलब होता है, मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उर्दू में मैं लिखना है या फिर मेरे लिखना है, यानी कि कैरल जो है वो जो और मेरे दरमियान खड़ा है। तो मेरे की इंग्लिश आई तो नहीं होती, आई का मतलब तो मैं होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि यहाँ पे आई नहीं आना। तो आई की जगह फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरे की इंग्लिश क्या होती है, माई। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैरल इज स्टैंडिंग बिटवीन जो एंड मी। तो आई की जगह पे यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, मी। ऐसे ही आपने पूरा सेंटेंस जो है वो राइट डाउन करना है, बस जो मिस्टेक है वो आपने अंडरलाइन करके उसकी करेक्ट वर्ड जो है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा कैरल इज स्टैंडिंग बिटवीन, और आपको पता है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद आता है, तो पहले हमारा नाउन आएगा जो एंड मी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिए हमारा, ऑल ऑफ देम सेल्व्स आर कमिंग टू माई पार्टी। स्टूडेंट, देम सेल्व्स का मतलब होता है उनके लिए। तो ये देखें, ये सेंटेंस क्या ठीक बनता है कि वो उनके लिए मेरी पार्टी में आ रहे हैं। ये तो कोई सेंटेंस ना हुआ, जबकि यहाँ पे होना चाहिए कि वो सब जो है मेरी पार्टी में आ रहे हैं, और यहाँ पे तो themselves लिखा है। इसका मतलब है ये यहाँ पे सेल्व्स नहीं आना, सिर्फ them आना है। ऑल ऑफ them यानी कि वो सब, आर कमिंग टू माई पार्टी यानी वो सब मेरी पार्टी में आ रहे हैं। तो मिस्टेक क्या है हमारी यहाँ पे कि यहाँ पे सेल्व्स नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ them आना है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, all of them are coming to my party, कि वो सब मेरी पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है, my party। एक दफ़ा दोबारा रीड करें, ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू माई पार्टी, वो सब मेरी पार्टी में आ रहे हैं। फोर वाला है वी विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क आवर सेल्फ। हम सब इस काबिल हैं कि हम अपना काम जो है वो ख़त्म कर सकें। अब आवर सेल्फ तो आपको पता है स्टूडेंट हम सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वी आया, वी का क्या मतलब होता है, हम। इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल। जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम सेल्फ नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, सेल्व्स लगाते हैं। इट्स मीन ये यहाँ पे सेल्फ नहीं आना, क्या आना है, सेल्फ आना है, आवर सेल्फ। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, लिखिए मेरे साथ, वी विल बी, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज आना है, बस सेल्फ की जगह पे हमने क्या लगा देना है, सेल्फ लगा लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, वी विल बी एबल टू कंप्लीट वर्क आवर सेल्व्स, OURSELVES, आवर सेल्व्स। ठीक है,
उसके बाद लास्ट सेंटेंस हमारा दीज ब्लैक जीन्स आर टू स्मॉल फॉर मी नाउ, ये ब्लैक जीन मेरे लिए अभी अब बहुत छोटी हैं, आई एम गोइंग टू गिव इट टू माई सिस्टर। अब जीन्स के लिए स्टूडेंट हम इट तो नहीं यूज़ करेंगे ना, इट तो हम सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जीन्स हमारा पेयर में आता है। तो इट की जगह पे अब मोर देन वन थिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम इट प्रोनाउन नहीं यूज़ करते बल्कि देम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इट्स मीन कि इट यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट वर्ड है, इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। सेंटेंस एज इट इज़ हम राइट कर देंगे, बस इट की जगह पे हमने यहाँ पे देम लिख देना है। तो इस तरह आपने सेंटेंस रीराइट कर लेना है। दीज ब्लैक जीन्स आर टू स्मॉल फॉर मी नाउ आई एम गोइंग टू गिव देम, बस हमने इट की जगह पे देम लगाया, टू माई सिस्टर, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ राइट कर लिया। Now open page number 18 for exercise number D। एक्सरसाइज नंबर डी है हमारी, रीड द फॉलोइंग सीन्स। वो कह रहे हैं इन सीन्स को आपने जो है वो रीड करना है। राइट अ क्वेश्चन दैट द पर्सन माइट आस्क, और फिर आपने ऐसा क्वेश्चन लिखना है जो कि इसमें जो इंसान है वो पूछना चाह रहा है। बिगिन ईच क्वेश्चन विद अ सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और आपने हर क्वेश्चन जो है वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट करना है। यूज़ द एग्जाम्पल टू हेल्प यू। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्रोनाउन कौन से होते हैं वो हम यहाँ से पढ़ते हैं। प्रोनाउंस सच एज हु, व्हाट, विच, हुज एंड whom दैट इंट्रोड्यूस क्वेश्चन। ऐसे तमाम अल्फाज कौन कौन से, हु, व्हाट, विच, हुज, whom, ऐसे तमाम अल्फाज जो कि किसी से सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें 4 प्रोनाउंस दिए हुए हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, यहाँ हम किस लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, विच कहते हैं कौन सा, हु कहते हैं कौन, और हुज कहते हैं किसकी। ठीक है, यानी कि हु जो है वो पर्सन के लिए यूज होता है और हुज यूज होता है किसी पर्सन की ऑब्जेक्ट के लिए, यानी बिलोंगिंग के लिए। ठीक है, अब पहली एग्जांपल जो है वो उन्होंने हमें सॉल्व करके बताई है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, जेम हैज लॉस्ट हिज बुक, जेम की बुक जो है वो गुम हो गई है। द टीचर हैज फाउंड 2 बुक्स, टीचर को कितनी बुक्स मिली हैं, 2 बुक्स। शी होल्ड देम अप, उन्होंने टीचर ने दोनों बुक्स ऊपर उठाई एंड आस्क्ड जेम अ क्वेश्चन, और जेम से ये क्वेश्चन पूछा। अब जाहिर सी बात है, टीचर को अगर 2 बुक्स मिली हैं तो वो जेम से यही पूछेगी ना कि आपकी बुक कौन सी है इन दोनों में से। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, विच बुक इज योर्स, कि आपकी बुक कौन सी है या कौन सी बुक आपकी है। ठीक है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन हमने दी है और हमने देखना है कि उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, अब हम खुद इसको सॉल्व करते हैं। द टीचर एंटर्स द क्लास, टीचर जो है वो क्लास में एंटर हुई है, एंड फाइंड्स मार्क क्राइंग, और क्राइंग को रोते हुए देखा। वट विल शी आस्क हिम, और मार को रोते हुए देखा। वट विल शी आस्क हिम, तो टीचर क्या, आपके ख्याल से टीचर ने क्या पूछा होगा मार्क से। यानी टीचर एक क्लास में एंटर हुई हैं, उन्होंने देखा कि मार्क जो है वो रो रहा है, तो टीचर क्या क्वेश्चन पूछेंगी कि तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, या क्या वजह है तुम्हारे रोने की। तो इसका हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर यू क्राइंग फॉर, यानी कि तुम किस वजह से रो रहे हो। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखें, व्हाट आर यू क्राइंग फॉर, कि तुम किस लिए रो रहे हो या किस वजह से रो रहे हो। ठीक है, और आपको पता है क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तो एंड पे हम इसके क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज देयर वर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंजर्स इन द स्कूल, स्कूल में बहुत ज़्यादा अजनबी आए हुए हैं। सो साइमन आस्क्ड का क्वेश्चन, तो साइमन ने एक सवाल पूछा। अब बताएं ज़रा, अगर आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आए हैं जिनको आप जानते नहीं हो, तो आप उन लोगों के बारे में क्या क्वेश्चन पूछोगे, यही पूछोगे ना कि ये कौन लोग हैं, यानी ये जो सारे लोग हैं ये कौन है। तो इसी तरीके से हमने भी यही क्वेश्चन यहाँ लिखना है, तो हम लिखेंगे हु। अब कौन से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन हमने क्या लगाना है, हु। अब क्योंकि पीपल ज़्यादा हैं तो हम पीपल आर लगाएंगे। हु आर ऑल दीज पीपल। ठीक है, हु आर ऑल दीज पीपल, के ये सारे लोग जो हैं वो कौन हैं, और एंड पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, थर्ड है हमारी स्टेटमेंट, मदर्स हियर जेन टॉकिंग ऑन अ फोन, मदर ने जेन को फ़ोन पे बात करते हुए सुना। शी वॉन्ट्स टू नो द कॉलर्स नेम, अब वो जिसकी कॉल आई है उसका नाम जानना चाहती हैं। सो शी आस्क्ड जेन, तो आपके ख्याल से उन्होंने जेन से क्या पूछा होगा, ये पूछा होगा ना कि तुम किससे बात कर रही थी, या कौन था फ़ोन पे। ठीक है, या तुम फ़ोन पे किससे बात कर रही थी। ठीक है, यानी अब यहाँ पे हम पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे,
हु, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु वर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रही थी, ठीक है। 3 स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर ली हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स फोर्थ वन। डेविड हैज़ लेफ्ट हिज वॉच एट होम, डेविड की जो घड़ी है वो घर रह गई है। ही इज़ मीटिंग हिज फ्रेंड एट 2 PM, उसे 2 बजे अपने दोस्त से मिलना है। ही आस्क्ड अ मैन अ क्वेश्चन। अब आप इस सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, आपकी घड़ी जो है वो घर रह गई और आपने अपने दोस्त से मिलना है, कितने बजे, 2 बजे। तो ऑब्वियसली आप किसी से क्या पूछोगे, वक्त पूछोगे ना कि टाइम क्या हुआ है, ताकि आप जो है टाइम पे अपने फ्रेंड से मिल सको। तो आप क्या उसे क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट इज़ द टाइम, ये पूछोगे ना कि टाइम या वक्त क्या हुआ है। तो हम भी यही लिखेंगे व्हाट इज़ द टाइम के क्या वक्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू चूज द बेस्ट पेंटिंग इन द क्लास, टीचर ने बच्चों से क्लास की सबसे अच्छी पेंटिंग के बारे में कहा कि इन दोनों में से कौन सी पेंटिंग जो है वो सबसे अच्छी है, ठीक है। यानी चूज करें कि आपकी क्लास की सब पेंटिंग में से बेस्ट पेंटिंग कौन सी है। व्हाट विल शी आस्क, तो वो क्या पूछेंगी, मतलब एक क्लास में बहुत ज़्यादा पेंटिंग लगी हुई है और टीचर ने कहा कि चूज़ करें कि सबसे बेस्ट कौन सी, सबसे अच्छी। तो ये वो यही पूछेंगे ना कि सबसे अच्छी या सबसे बेस्ट कौन सी है। तो सिंपल हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कौन सी से स्टार्ट हो रहा है, या कौन सी के लिए हम क्या कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, विच। तो हमारा ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, विच इज़ द बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छी कौन सी है या कौन सी सबसे अच्छी है, ठीक है। लास्ट है हमारी सिचुएशन, टॉम हैज़ 2 कॉमिक्स टू गिव अवे, ठीक है। टॉम के पास 2 पढ़ने के लिए किताबें हैं, ठीक है। टॉम हैज़ 2 कॉमिक टू गिव वे, मतलब टॉम के पास 2 ऐसी किताबें हैं जो वो देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव वन ऑफ देम टू डेविड, वो उनमें से एक डेविड को देना चाहता है। व्हाट क्वेश्चन विल ही आस्क डेविड, तो वो डेविड से क्या पूछेगा। मीन्स आपके पास 2 बुक्स हैं और आप दोनों में से एक जो अपने फ्रेंड को देना चाहते हो, तो आप अपने फ्रेंड से क्या पूछोगे, ये पूछोगे ना कि तुम कौन सी लेना चाहते हो, ठीक है। तो इसका भी हमारा क्वेश्चन यही बनेगा, विच वुड यू प्रेफर, कि तुम कौन सी लेना चाहोगे। आई होप स्टूडेंट आपको हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, विच, हु और हुज का यूज़ आ गया होगा। आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर डी और सी सॉल्व की है फ्रॉम पेज नंबर 17 एंड 18। आपने इसको नीटली अपनी ग्रामर स्किल पे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आप रजिस्टर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।